हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम फिर से आप लोगों को वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। आज फिर से हम बात करेंगे यूपीपीसीएल TG2 की जो नई वैकेंसी है और जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीसीएल TG2 का, उसके कट ऑफ को के बारे में भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा यूपीपीसीएल जो जेईई की वैकेंसी आ रही है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उन अभ्यर्थियों के लिए जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से, तो उनके लिए जो है जेईई की वैकेंसी आ रही है। और आईटीआई के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जो TG2 की न्यू वैकेंसी जेईई के साथ ही या उसके मतलब आसपास आगे पीछे मतलब जो है 700 कुछ वैकेंसी लगभग आएंगी पद। तो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे तैयारी की जाए और आगे की क्या रणनीति रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीसीएल की जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है, जिसकी आंसर की आकर के अब बच्चे डीबी के रिज़ल्ट की जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो लगभग 100 से 115 यानी कि लगभग 95, 100, 105 इस तरह, और लगभग 120 के नीचे ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं। तो क्योंकि कोई टिप जो शिफ्ट रही है काफ़ी टफ थी। आप लोगों को भी मालूम होगा, जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया होगा श्योर मालूम होगा कि काफ़ी टिप मतलब जो है जो शिफ्ट रही हैं तो कई शिफ्ट में जो है काफ़ी टफ थी। टेक्निकल भी टफ था और कंप्यूटर भी टफ था। तो इसलिए काफ़ी बच्चों का जो है कई शिफ्ट के बच्चों का जो स्कोर है ज़्यादा नहीं बन पाया है। और कई शिफ्ट का जो है कुछ पेपर मॉडरेट रहे हैं तो उनका जो काफ़ी अच्छा स्कोर गया है। तो उनका स्कोर काफ़ी बच्चों का जैसे 130, 40, 50, 60 तक गया है। और कुछ बच्चों को जो है 1-2% तो 80 तक गया होगा, वह अलग बात है। लेकिन तो बात करेंगे आगे कि जो यूपीपीसीएल TG2 कि कट ऑफ को लेकर के जो बार बार कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, जो हमने वीडियो बनाई थी तो उसके कि कट ऑफ क्या रह सकती है सर, मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मतलब मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम आप लोगों को बता दें जैसा कि जो है 891 जो है वैकेंसी है इस बार। और लगभग जो है डीबी के लिए लगभग अगर मान लें तो एक मतलब डेढ़ पहले जो है 608 वैकेंसी थी। प्रीवियस जो वैकेंसी थी पिछली साल जो 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग, तो उसमें जो 608 वैकेंसी थी तो उसमें लगभग जो है उससे अब जब देखा जाए तो 1.5 गुना वैकेंसी है। कितनी है ये? 1.5 गुना वैकेंसी है, 1.5, 1.5 गुना लगभग वैकेंसी है ये जो हो जाती है। तो अगर इसमें देखा जाए तो लगभग अगर 2 गुना भी लिया जाएगा बच्चों को तो लगभग 1700 से जो है 1800 बच्चों को जो है डीबी के लिए बुलाया जाएगा। और अभी आप लोगों को भी मालूम होगा कि इनमें से जो है सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, केवल 891 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। तो अब ये बात यहाँ पे आती है कि आखिरकार जो है कट ऑफ क्या होगी। तो अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो अभी जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है यूपीपीसीएल द्वारा की जाएगी, जो हार्ड शिफ्ट रही हैं तो उनमें जो है मार्क्स काफ़ी मतलब बढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे जो 100 के आसपास हैं वो सीधे एक मतलब जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद उछल करके 135, 140 तक जा सकते हैं। और 120 वाले 140, 45 इस तरह से मतलब जो है शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो शिफ्ट हार्ड रही होगी ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। और कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि किसी को नहीं मालूम है। ये सब लोग जो यूट्यूब में दिखाया जा रहा है कि इतने मार्क्स इस शिफ्ट में बढ़ सकते हैं, तो ये सब फर्जी दिखाया जा रहा है। क्योंकि यूपीपीसीएल आयोग को ही मतलब जो नॉर्मलाइजेशन करना है तो वही मतलब जो है किसी शिफ्ट को हार्ड शिफ्ट मान करके और किसी शिफ्ट को मतलब जो है बेस मान करके उसी के अकॉर्डिंग फिर मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन करके जो मार्क्स बढ़ाए जाएंगे सब शिफ्ट में। तो सब में बराबर मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, किसी में 10 नंबर बढ़ेंगे तो किसी में 15, किसी में 21, और किसी जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही होगी तो हो सकता है उसमें 30, 32, 35 तक भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसलिए सभी बच्चे जो हैं अभी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के वजह से सभी बच्चे जितने भी 100 के आसपास हैं नंबर, वो भी अपनी मतलब जो है दावेदारी ठोक सकते हैं। यानी कि अभी भी वो मतलब जो है चिंता ना करें, उनको वो भी उम्मीद लगा करके रखें। और जिनके मार्क्स 135 मतलब प्लस हैं तो लगभग वो उनका जो है 100% सिलेक्शन है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा जो कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि हम SC कैटेगरी से हैं सर,
SC कैटेगरी से हैं, हमारे 120 मार्क्स बन रहे हैं, रा मार्क्स या 115 बन रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर SC कैटेगरी से हैं आप लोग और अगर 110 से ऊपर आप के आसपास आपका रा मार्क्स है, ये अगर और मतलब जो इसको बेस शिफ्ट न मानी जाए तो आप लोगों का और मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप लोग तो ऑलरेडी ही सेफ जोन में हो आसपास। अगर इसके आसपास है 105 ही मान लीजिए SC कैटेगरी के लिए, और इससे भी कम अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो इससे भी कम मार्क्स वाले बच्चे का भी हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्क्स बहुत बढ़ेंगे फिर उसकी शिफ्ट में जब मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसके अलावा तो ये सब बच्चे जो हैं 115 110 की जो हैं SC कैटेगरी में, ये सब सेफ़ हैं, और क्योंकि अभी और मार्क्स बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। और इसके अलावा तो अब बात करेंगे यहाँ पर कि अगर कट ऑफ देखी जाए तो UR OBC और SC ST कट ऑफ कितनी रह सकती है, एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे देखें अगर तो OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है, तो जो प्रीवियस कट ऑफ थी, मैं सीधे बात करना चाहूँगा, हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को बुरा लगे अगर हम जो कट ऑफ बता रहे हैं, तो मतलब जो है कमेंट आप लोगों के लिए जो वो कमेंट बॉक्स है हमारा खुला रहेगा, अपने सुझाव दीजिएगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जो ये प्रीवियस कट ऑफ से जो है इस बार कम से कम 4 से 5 नंबर मतलब जो है यहाँ पर 2 विशेष रूप से यहाँ की बात हो रही है जनरल और OBC में, और SC को BC में ले लीजिए, यहाँ पर कम से कम 4 से 5 नंबर पिछली बार से कम रहने की उम्मीद है पूरी। मैं फिक्स कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि मतलब ये किसी को आइडिया नहीं रहता है, और कुछ यूट्यूब चैनलों में जो 10 का मार्जिन लेकर के बताया जा रहा है, 10 नंबर का, जैसे 125 से 135, तो ये सब मतलब नहीं। अगर बताओ तो एग्जैक्ट लगभग उसी के आसपास बताओ। तो मेरे जहाँ तक मानना है कि 4 से 5 नंबर कम रह सकती है मतलब। और इसके अलावा ये जो SC ST और एक्समैन की सर्विसमैन की जो कट ऑफ है, तो वो प्रीवियस जो कट ऑफ थी उसी के आसपास रहेगी, क्योंकि वैसे भी बहुत लो जाती है ST और एक्समैन सर्विसमैन की, तो उसी के आसपास रहेगी। और उस वैसे भी ST और एक्स सर्विसमैन के जो है अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो UR है, UR और OBC नॉन क्रीमी लेयर और SC कैटेगरी की जो मतलब फाइनल कट ऑफ रहेगी 200 में से बताई जा रही है कट ऑफ, तो पिछली कट ऑफ में लगभग 4 से 5 नंबर कम रहने की पूरी उम्मीद है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो है जो कट ऑफ रहेगी इस बार की UPPCL TG2 की फाइनल कट ऑफ, तो चाहे भले ही उसमें दशमलव का भी कम रहे मतलब पिछली कट ऑफ से, लेकिन कट ऑफ ज़रूर कम रहेगी, उससे अधिक नहीं जाएगी। जबकि अलग अलग यूट्यूब चैनलों में जो है दिखाया जा रहा है चढ़ा भरा करके कि इस बार और ज़्यादा जाएगी, बच्चों को जो है संशय में डाला जा रहा है। तो आप लोग भ्रमित ना हों और परेशान ना हों, और आप लोग रिजल्ट का वेट करिए दिसंबर के लास्ट वीक में या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में। पूरी जो उम्मीद है रिजल्ट को फाइनल आने की। अब बात करते हैं कि जो मतलब जिन बच्चों का स्कोर मतलब अच्छा नहीं बना है किसी कारणवश, अगर या मतलब कम तैयारी रही है, तो अब उन लोगों को आगे क्या करना है। तो उन लोगों को हम यही शॉर्ट में बता देते हैं कि आप लोग जो है अभी मतलब जो है स्टडी मत बंद करिए, पढ़ाई मत बंद करिए, क्योंकि पढ़ाई आप लोग बंद कर देंगे तो आप लोगों को जो आ रहा है, आप लोगों को जो तैयार है वो भी धीरे धीरे करके भूल जाएगा। इसलिए आप भले ही डेली 1-2 घंटे पढ़िए, कम से कम तो 1-2 घंटे कम से कम डेली का चाहे पढ़िए, ज़रूर टेक्निकल पढ़ते जाइए। क्योंकि अभी UPPCL की जो न्यू वैकेंसी है, आपकी न्यू वैकेंसी है, तो वो जो है अभी JEE की भी आने वाली है, और इसके अलावा UPPCL जो है आपकी TG2 की भी, दोनों UPPCL की वैकेंसी हैं। तो JEE प्लस TG2 दोनों वैकेंसी आने वाली हैं। TG2 की वैकेंसी लगभग 700 से ऊपर रहेगी, और फिक्स अभी जो है पदों की संख्या मालूम नहीं है, लगभग 701 के आसपास बताया जा रहा है, 701 या जो भी हो 750 के आसपास। और JEE की वैकेंसी जो है मैंने जैसा बताया था कि लगभग 350 के आसपास पद आने की संभावना है। तो आप लोग जो है मतलब स्टडी ना बंद करें। और हम लोग मतलब जो मैं भी अपने जो चैनल में जो यूट्यूब के अपने चैनल के माध्यम से कुछ भी समय पर जो जैसे टाइम मिलता है हम लोगों को, तो हम अपना वीडियो जो है बना करके आप लोगों को मतलब जो है टेक्निकल का डालते रहते हैं। तो आप लोग मतलब हमारे चैनल में विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, और अधिक से अधिक मतलब जो है दोस्तों तक वो हमारी वीडियो को भेजेंगे। और जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक मतलब जो है अपने दोस्तों में, भाई बहनों में भेजेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हमारे जिस समय सब्सक्राइबर लगभग 435 के आसपास हैं, और आप लोगों के सहयोग से जो है हम जल्दी ही मतलब जो 500 प्लस पार करेंगे, भी इसके बाद 1000 की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को सहयोग और मोटिवेशन ऐसे इसी तरह से मिलता रहे, और अगर और कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। और
इसके अलावा ये जो कट ऑफ बताई है यहाँ पर जो है 4 से 5 नंबर कम रहने की, तो पूरी यही उम्मीद है और कि पिछली कट ऑफ से कम रहेगी। और हो सकता है कुछ बच्चों को, अगर अभ्यर्थियों को हमारी बात ये कट ऑफ जो बता रहे हैं ना पसंद आए, क्योंकि हो सकता है उनको लग रहा है योग ज़्यादा जाएगा, तो वो लोग भी अपना मतलब जो देखेंगे, इंतज़ार करेंगे रिजल्ट का। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग टेक्निकल ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ हम आप लोगों को बता दें जो RRB की जो वैकेंसी है, ALP और जो है टेक्नीशियन की दोनों वैकेंसी लगभग जो है जनवरी के मंथ में या जनवरी लास्ट में या फरवरी में आने की संभावना है। जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले जो है, कहने का मीन्स फरवरी के आसपास या जनवरी के लास्ट में जो वैकेंसी आ जाएंगी। तो क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है, काफ़ी समय हो गया है लोको पायलट की वैकेंसी को आए हुए, 2018 में आई हुई थी, और टेक्नीशियन और लोको पायलट की वैकेंसी तब से लगभग काफ़ी समय हो गया, 5-6 साल हो गए हैं वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो आपका जो टेक्निकल यहाँ तैयार करेंगे UPPCL के लिए, TG2 के लिए, वो टेक्निकल आपका यहाँ ALP और टेक्नीशियन भी यहाँ काम करेगा, आपका काम आएगा। और इसके अलावा आपका बार का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है जल्द ही। और मतलब सेकेंड स्टेज के लिए जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा, और फिर कुछ बच्चे जो है उसमें भी सफल होंगे और अपनी दावेदारी ठोकेंगे। और इसके अलावा आगे बात करते हैं, तो जैसे अभी PGCIL का फॉर्म आया हुआ था, तो उसमें भी आप लोग मतलब जो है भर दिए होंगे, फिल कर दिए होंगे। और अभी जो है नेवी का जो ट्रेड्समैन का जो है ITI के थ्रू वैकेंसी आई हुई है, भले ही उसमें टेक्निकल शायद नहीं पूछा जाना है उसमें, लेकिन 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका 90 मिनट में। तो आप ट्रेड्समैन जो नेवी का है उसमें भी ITI की जो वरीयता मांगी गई है, तो आप लोग योग्यता मांगी गई है, तो उसमें भी आप लोग फॉर्म फिल कर देंगे। मतलब जो है नेवी के जो फॉर्म आया हुआ है, ITI इसमें मांगा गया है, तो आप लोग उसमें भी फॉर्म फिल करते रहें। यानी मतलब जो आप लोग, मेरे कहने का मीन्स ये है, ओवरऑल बात करूँ तो, कि आप लोग जो है स्टडी को जो है ना रोकें। अगर आप लोग स्टडी रोक देते हैं, हारी मान के बैठ जाएंगे, तो आप लोगों का जो है सिलेक्शन कहाँ से होगा? क्योंकि आप लोग बैठ जाएंगे तो जो दो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे ना आप लोगों से आगे, मतलब एक कदम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आप भले ही 2 घंटे पढ़िए डेली, लेकिन टेक्निकल को जो आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोगों का कहीं ना कहीं ज़रूर सिलेक्शन होगा। और अगर आप जो है मतलब जो है दृढ़ निश्चय करके अगर स्टडी करेंगे, तो आप लोगों का भी जो है UPPCL में ज़रूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो उसी को जो है आप एक जो है आप लक्ष्य मान करके फिर से तैयारी में लग जाइए। और वो बच्चे भी जिनके अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 130 हैं, 120 हैं, सभी लोग मतलब भी स्टडी करते रहें। जब रिजल्ट आएगा, जब ज्वाइनिंग लेटर पक्का हो जाए, तो तभी मतलब जो हमें लोगों को जो है क्या करना चाहिए, नौकरी मतलब पक्की माननी चाहिए, क्योंकि किसी विषय में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मार्क्स अच्छे हैं तो अरे हमारा तो हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं जो स्टडी बंद कर देते हैं, तो स्टडी नहीं बंद करनी है, आप लोग अध्ययन जरूर करते रहें। और इसके साथ ही साथ जो है नॉन टेक का जो रोल है यहाँ पर 50 नंबर का UPPCL में, तो नॉन टेक का भी जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। नॉन टेक को जो है ना मतलब जो है इग्नोर करें। इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, और इसके साथ साथ आपका GK है जो आता है, और रीजनिंग वगैरह, तो ये इसको भी आप अध्ययन करें। 50 नंबर ये बहुत होते हैं। यहीं से जो है मतलब जैसे अगर टेक्निकल में कम मार्क्स आते हैं तो यहाँ से खिंच जाते हैं, तो स्कोर बन जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को जो है हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। और चलिए, आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे सभी भाई बहन, और लाइक कर देंगे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।